ना, हर कौन मौला होता है। लेकिन आज मैं शुभकामना देता हूं कि इसका सिलेक्शन स्टेट लेवल पर हुआ है कि नेशनल लेवल पर? नेशनल पर हुआ है। क्योंकि स्टेट लेवल पर होता तो मुझे जरूर मुझसे कुछ बुलाया जाता, कहा जाता। तो नेशनल लेवल पर इस पटना की बेटी, बिहार की बेटी, इस मोहल्ले की बेटी, और इसने आज हिंदुस्तान में परचम लहराया है। और इस पर इसके स्वागत में जोरदार ताली दीजिए, क्योंकि बाढ़े कूट पिता के धर्मे, तो ये आप धन्य है, माता पिता भी। और एक बात जरूर करिएगा, बचपन में जब हम थे, सुनिए भाई साहब, बचपन में जब हम थे तो एक बार क्रिकेट खेलने चले गए थे, लेट हो गया, आए शाम को हमारे नाना जी बहुत क्रोधित, गुस्से, तो हमारा कान पकड़वा के 100 बार उठाए बैठे। और हर बार यही कहा गया कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे। उसका रिएक्शन बचपन में मेरे मुझ पर ऐसा पड़ा कि मेरा इकलौता बेटा आशीष, जो यहाँ बैठे हुए अभी तो अधिवक्ता हैं पटना हाई कोर्ट में, लेकिन इनको बचपन से ही हमने क्रिकेट खेलने में छोड़ दिया, अपने से जाकर एडमिशन कराया। और ये बात है कि मैं भी था, वो बिहार को ही नहीं, नेशनल लेवल पर जब इस संत माइकल के स्टूडेंट थे तब इन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया। ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ से ट्रेनर बनकर आए, रणजी प्लेयर हुए। बिहार में मान्यता कम है तो झारखंड में गए। अब ये दुर्भाग्य था कि कहीं एक एक्सीडेंट में थोड़ा हाथ पर काफ़ी चोट आ गया, टूट गया, तब से थोड़ा कम हुआ है, फिर प्रैक्टिस शुरू कर दिया। तो बेटा, उसी तरह से हम माता पिता आप धन्य हैं, इस बेटी को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और स्पोर्ट्स में आप आगे बढ़ाइए। और हम लोग आइए, मैं आपको भी जोरदार ताली से स्वागत करता हूं। जरूर ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाइए और ये जान लीजिए कि खेल से जो पढ़ाई आदमी सीखता है, एक ही सादे सब सदे, सब सादे जब सज जाए, तो लिखना पढ़ना से खेल कम नहीं है, खेल भी पढ़ाई है। क्योंकि खेल के द्वारा जो अनुशासन सिखाई, जो सभ्यता संस्कृति सिखाई देता है, जो टीम स्पिरिट सिखाई देता है, और जो मिलिट्री की तरह उसमें अनुशासन रहता है, खेल की जो टीम रहती है उसमें और मिलिट्री के अनुशासन में कमी नहीं रहती। और एक टीम भावना रहती है, जीतने हारने के नाम पर प्राण के निछावर करने का मिजाज रहता है। और कहा जाता है, हमने कहा क्या और आप लोगों ने कहा क्या कि अब नारा बदल चुका है, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे विद्वान, और खेलोगे कूदोगे तो होगे बलवान। तो ये अगर बलवान नहीं है, सुंदर शरीर नहीं है, तो उसमें बुद्धि भी नहीं आएगी। बीमारी हालत में बुद्धि कहाँ से आएगी और क्या पढ़ाई लिखाई करेगा। इसलिए खेल कूद बहुत जरूरी है, इसको पढ़ाई से कम नहीं, पढ़ाई से ज़्यादा लीजिए। क्योंकि बच्चे खेल कूद के माध्यम से जब पढ़ाई करते हैं, शिष्टाचार सीखते हैं, सामाजिकता सीखते हैं, तो वो बड़ा ही अच्छा होता है। धन्यवाद।